स्टूडियो में हमारे साथ फोर्टिस अस्पताल के सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. सक्सेना है, जिनसे हम बात करेंगे कि ये कैसे संभव है। ये चीजें वाकई में सुनने में जादुई लगती है, लेकिन ये जादुई दरअसल है नहीं। श्लोका ने सूरत के एक स्कूल में अपनी इस दक्षता की ट्रेनिंग ली है। श्लोका, जब तक आप पट्टी बांधेगी और ये पट्टी बांधना जब तक हमारे दर्शकों को बताते जाइए कि आपने ये कितने दिनों की प्रैक्टिस के बाद ये अपनी हुनर अपने आप में आपने डेवलप किया? 3 दिनों की प्रैक्टिस में अंकल। 3 दिनों की प्रैक्टिस में? हाँ। तो क्या बोलते हैं आप इसको? मिड ब्रेन एक्टिवेशन। हाँ, मिड ब्रेन एक्टिवेशन। तो मतलब आपकी ये तीसरी आंख कैसे देखती है, कुछ बताएंगे? मीन्स ऐसे पट्टी बांध के आप मुझे कुछ भी दोगे, आई कैन स्मेल इट एंड टच इट, आई कैन टेल यू व्हाट इज इन इट। मैं ये एक अखबार दे दिया मैंने आपके हाथ में। मैं ये आज का जो हिंदुस्तान टाइम्स है, आंखें पूरी तरह से श्लोका की बंद हो चुकी हैं। मैं हिंदुस्तान टाइम्स आज का मैंने श्लोका के हाथ में रखा है, बस हेडलाइन पढ़ के बता दीजिए। गवर्नमेंट में प्रिवेटिश लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स FM। डॉक्टर सक्सेना, मैं एक आपका रिएक्शन, मैं आपको देख रहा था जब ये सारा डेमो चल रहा था, क्या आपके लिए भी अनोखी चीज है? वाकई में दिस इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। टीचर ने कहा मिड ब्रेन एक्टिवेशन कर रहे हैं, कैसे, ये क्या चीज है? देखिए, वी कैन नॉट से वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन है या पूरे ब्रेन का स्टिमुलेशन है। कोई पिन पॉइंट या कोई ऐसी चीज नहीं की जा रही थी इसमें ट्रेनिंग में जो ये पता लगे कि मिड ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हैं। सिर्फ एनाटॉमिकल बेसिस देखें ब्रेन का, तो मिड ब्रेन एक ऐसा सेंटर है जो मेन कॉर्टिकल जो हेमिस्फीयर्स होते हैं उनके जस्ट नीचे पहला ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। वहाँ सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से ट्रांसमिट होती है। टच करके बता पाती हूँ, तो सेंसेस है हाथ पे, हाथ से रंग अलग कैसे हो सकते हैं? मैं तो ये छू तो भी सफेद है, यहाँ छू तो ये काला है, मेरे तो सब। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आम आदमी के लिए संभव ही नहीं है, मतलब मैं भी नहीं छू पाऊंगा, कोई नहीं छू सकता ऐसे। बट जहां तक इस बच्चे का सवाल है, इसमें कोई सिक्स्थ सेंस जरूर मुझे भी नजर आ रही है, बिकॉज पर एक बच्ची नहीं डॉक्टर साहब, 20 बच्चे और बैठे हुए हैं। मे बी समथिंग दे हैव सम टेक्निक व्हिच दे कैन डेवलप सिक्स्थ सेंस। तो कुछ केसेस जो हमारे बुक्स में भी, लिटरेचर में भी ये दिए हुए होते हैं कि स्पेशल कुछ लोग होते हैं जो ना केवल अभी क्या हो रहा है ये भी बता सकते हैं, बल्कि कुछ आगे का भी उनको आभास हो जाता है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यही चीज हम लोग कल भी बात कर रहे थे, आप ही ने हमको समझाया और हमने भी अपनी बचपन में कोर्सेज में पढ़ा है कि ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट एक्टिव रहता है, राइट पार्ट सुप्तावस्था में रहता है, स्लीपिंग स्टेज में रहता है, जिसमें इमेज इम्प्रिंट हो जाती है। जो चीज मोटी मोटी में बता रहा, हो सकता है अगर मैं गलत हूं तो आप ठीक करिएगा, लेकिन ये मिड ब्रेन क्या है, लेफ्ट और राइट के बीच में? देखिए, मोटा मोटा अगर हम ब्रेन का स्ट्रक्चर जानते हैं तो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन अंदर छुपी होती है एंड प्रोसेसिंग होती है। दे आर बेसिकली प्रोसेसर्स, ऑल द इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस देयर। राइट और लेफ्ट अलग अलग काम करते हैं। लेफ्ट, जिसको हम डोमिनेंट बोलते हैं, जो राइट हैंडेड होते हैं, उसमें लैंग्वेज और बाकी जो इंपॉर्टेंट मेमोरी के फंक्शन है सारे लेफ्ट साइड में होते हैं। राइट साइड में स्पेशल स्किल्स वाले सेंटर्स होते हैं। बट दीज दोनों हेमिस्फीयर जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं, कनेक्शन चाहिए। जैसे मान लीजिए ये बच्चे होते हैं कनेक्टेड थ्रू वायर्स, कनेक्टेड होते हैं, लेफ्ट एंड राइट बोथ आर कनेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट को मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, एक हम बोलते हैं अफेजिया, जिसमें कि वो लैंग्वेज चली जाती है, बिल्कुल समझ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन गाना गा सकता है। तो व्हाट आई मीन टू से कि ब्रेन के अलग अलग एरियाज में अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं। ऐसे बच्चों में जो मुझे लगता है ये कि दीज कनेक्शंस आर हाइपर एक्टिवेटेड एंड इफ इट कैन बी अचीव्ड इस माध्यम से, तो शायद उसमें फायदा भी हो सकता है। और जैसे डॉक्टर साहब भी करेंगे, अगर हम कनेक्शन शॉर्ट सर्किट या कुछ और डिफेक्ट भी आ सकते हैं इसमें, इट कैन लीड टू बिहेवियरल प्रॉब्लम, इट कैन लीड टू एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, ये भी हो सकता है। लेकिन पहले हमें इसको कंफर्म करना पड़ेगा, कोई साइंटिफिक तरीके से करना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज है ये, और साइंस के लिए मैं तो थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूं। आई एम रियली हैप्पी कि एक चीज ऐसी मिल गई हमें जो हम साइंटिफिकली वैलिडेट करके। हमारा वो मिड ब्रेन वाला सवाल शायद बीच में रह गया था। ये प्रोसेसिंग के बाद ना जो कनेक्शंस आते हैं वो मिड ब्रेन में सारे के सारे कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। इसको हम स्टिमुलेट करेंगे तो जितने भी रिसेप्शन है, स्किन के थ्रू, स्मेल के थ्रू और बाकी आईज के थ्रू जो भी सेंसेशन है, वो सब ब्रेन में उसी के थ्रू आते और जाते रहते हैं। अगर हम उस सेंटर को जो इन 2 हेमिस्फीयर्स के बिल्कुल नीचे कनेक्शन में होता है उसको एक्साइट करें तो ये पॉसिबल है। इस तरीके से श्लोका ने पूरी दुनिया को और खासकर डॉक्टरों को भी अपनी प्रतिभा से क्लीन बोल्ड किया हुआ है। डॉक्टर सक्सेना, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक के पहले?
हाँ, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि क्या और बच्चों में कभी उदाहरण मिलते हैं ऐसे, तो दे आर पेशेंट जिनको एक डिजीज का नाम मैं ले लेता हूँ ऐसे, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन कहते हैं. दीज चिल्ड्रन हैव स्पेशली डेवलप्ड एरियाज ऑफ द ब्रेन, एंड सम ऑफ देम, मेनी ऑफ देम, दे आर जीनियसेस. बट उनके सारे एरियाज नहीं डेवलप होते, दे डेवलप पर्टिकुलर एरियाज. फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज अ पेशेंट ऑफ माइन who could tell me each and everything about 9 years back, what had happened to him, where was he born, what was I doing when I met him for the first time, description of international affairs of he stays in US. तो वहाँ का जो भी लोकल चल रहा है, and he can tell even about future. If I ask him 50 years down the line what day or what time it would be, he can tell this date, this is the day on that particular date. So I have met some of the children who have specially developed डॉक्टर, आई एम senses. सॉरी टू इंटरप्ट यू. दो चीजें कहूंगा मैं. पहली बात, ये कोई बीमारी नहीं है. नहीं, वो क्या, बट क्योंकि मैं हम ये बगल कहना में, चाह मेरे आपके ठीक बगल में मैं ये श्लोका बैठी कहना हुई है. चाह रहा मैं नहीं था- चाहता नहीं, कि कोई भी रॉन्ग इंप्रेशन लेके ये लोग जाए. मैं कह चाहता ये पॉसिबल है. हाँ, बीमारी और- नहीं, और दूसरी बात- पॉजिटिव है. इवन बीमारी में भी हो गया तो नॉर्मल में तो हो ही सकता और है. दूसरी बात, इसको तो हमने देखा है, शी इज क्वाइट नॉर्मल, शी लाइक अ नॉर्मल. मैं यही कह रहा हूँ, जब बीमारी में हो सकता है तो नॉर्मल में क्यों नहीं हो सकता? दैट वाज द पॉइंट आई वाज रेजिंग. तो अगर बच्चा जो नॉर्मल नहीं है वो इतना स्पेशल हो सकता है, तो व्हाई कांट अ ब्यूटीफुल गर्ल लाइक हर सारे बच्चे हो सकते हैं.